जब आप लोगों को सुनता हूं, आपके हृदय के उद्गार सुनता हूं और आपके ही श्रीमुख से सुनता हूं, तो सच मायने में मुझे अंदाजा होता है कि तुम कहां पहुंच रहे हो। अदरवाइज मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कहां पर पहुंच रहे हो। और सचमुच में गुरु तो देखना ही चाहता है कि तुम्हारी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। और ये कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारी ग्रोथ का कैसे पता चलेगा। वो तो तभी पता चल सकता है जब तुम अपने श्रीमुख से कुछ कहो। जैसे आप मुझे सुनते हैं, लेकिन कभी सोचो, आपको तो मैं कभी नहीं सुनता, तो मुझे कैसे पता लगेगा आपके हृदय के भाव, आपकी बातें, आपके हृदय में क्या उमड़ घुमड़ कर आता है मेरे लिए। जब आप मेरे लिए कुछ बोलते हैं तो सच मायने में पूछो तो आप मेरे लिए नहीं बोलते हैं। बोलना चाहते हैं लेकिन आप मेरे लिए नहीं बोलते हैं। सचमुच में तो अपनी ग्रोथ के बारे में बताते हैं। जब आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो आप अपने बारे में बता रहे होते हैं। पता है आपको, अगर मैं ये सोचूं कि आप मेरे बारे में बता रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। गुरु का और शिष्य का जो नाता होता है उसमें एक बहुत बड़ी बात होती है कि गुरु को जो लोग छोटा समझते हैं या उसकी ऊंचाई को नहीं समझ पाते, आध्यात्मिकता में वो अपनी ऊंचाई को नाप नहीं सकते। जितनी आध्यात्मिकता में आपकी ऊंचाई बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, उतना ही गुरु का कद ऊंचा हो जाता है। अगर कोई अपने गुरु को आसमान पे बिठाने की बात करता है, अगर अपने गुरु को भगवान की तुलना देने की कोशिश करता है, तो इसमें गुरु को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, जैसे मैंने कहा, जितनी ऊंचाई तुम्हारी बढ़ती है गुरु का कद और लंबा हो जाता है। तो जब आप मेरी तुलना भगवान से करते हैं तो मैं समझ पाता हूं आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई का जवाब नहीं। बहुत ऊंचे उठ रहे हैं आप, बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं आप, और अब बात बनी। तो सचमुच में आप लोगों की जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो मुझे टाइम टू टाइम सुननी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब मैं सुनता हूं, अभी मैंने देखा कोई अपने बिजनेस सेंटर पे बैठा है, हमारे प्यारे भल्ला जी तो गाड़ी में ही बैठे थे, और लोग न जाने कहां कहां होते हैं। और मैं उनको कहता हूं, जागरूकता का मतलब होता है एनी टाइम एनीवेयर, नो एक्सक्यूज, आई डोंट वांट से एनीथिंग। कुछ नहीं सुनना मुझे, जो मैं कह रहा हूं सिर्फ उसको फॉलो करो, और जिस सिचुएशन में हो उसी सिचुएशन में उसको करने की कोशिश करो। और ऐसा करके आप मुझे बता पाते हैं कि सचमुच में आपने कुछ पा लिया है, आपने सचमुच में कुछ पाया है। और उससे मुझे बहुत खुशी होती है कि अब आप ऑलराउंडर हो गए। अब आपको कहीं पर बैठकर पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है कि आपको पर्वत पे जाके साधना करनी पड़ेगी, आपको कहीं विशेष गुफा में बैठकर आपको साधना करनी पड़ेगी। नहीं, अब तो आप सिद्ध हो गए। साधना तो छोड़ो, अब तो आप सिद्ध हो गए। आप जहां मर्जी, जिस अवस्था में, जैसे भी हो, आप सामने आ सकते हो। और आपको पूरा विज्ञान, पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी जागरूकता, जो कुछ भी मैं देना चाहता था वो अब आप समझ चुके हैं। और जितनी खुशी उसमें मुझे होती है शायद और किसी को नहीं हो सकती। मैं जब अपने बच्चों को ऊपर उठता हुआ देखता हूं, मैंने क्या दिया मुझे तो पता भी नहीं होता। अगर देने वाले को पता हो तो फिर उसने दिया ही नहीं। तो सचमुच में मुझे नहीं पता होता कि मैंने क्या दिया आपको। जब आप बोलते हैं, जब आप बताते हैं, तब मुझे पता लगता है कि परमात्मा ने क्या मेरे हाथ से आपको दिलाया है। आई एम ए मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं, कुछ भी नहीं इसके अलावा। आप देखते हैं जैसे खेत में कोई एक
पुतला खड़ा कर देते हैं, उसके ऊपर मटकी लगा देते हैं, तो देखने वाले को आभास होता है कोई खड़ा है। पशु, कोई भी पशु, कोई पक्षी वहां पर आ नहीं पाते खेत में, वो उसकी रक्षा होती है। मेरा रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना रोल है मेरा कि मैं एक मीडियम हूं, एक माध्यम बना हूं परमात्मा और आपके बीच में, जो सिर्फ भासता है देखने में और सच मायने में है नहीं। है तो वही, वही था, वही है और वही रहेगा। बस आपकी अभिव्यक्तियां मुझे बहुत गदगद कर देती हैं। बहुत बहुत अनुग्रहित हूं आपने जो जो अभिव्यक्तियां दी हैं। और सच मायने में पूछो तो मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन आप लोगों के बिना मैं भी अधूरा हूं। आप लोगों की कोशिशें जो मेरे साथ चलने की होती हैं, वो मुझे उत्साहित करती हैं, वो मुझे भी प्रेरणा देती हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं ठीक पाथ पे हूं, ठीक तरह से आपको दे रहा हूं, दे पा रहा हूं। और अगर नहीं दे पा रहा हूं तो उसमें मुझे कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है। इसलिए टाइम टू टाइम कुछ भी ऐसा टाइम आता है, जैसा कोरोना टाइम में आया, तो मैंने एक ये चेंज करके देखा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे साधक, बहुत सारे मेरे शिष्य बहुत ज्यादा मायूस होकर कि अब कोई मिलना नहीं होगा, अब कैसे होगा, हम कैसे दर्शन कर पाएंगे, कैसे उनसे जुड़े रहेंगे, ये सब बातें मैंने सुनी। और उसके बाद जो मैंने कभी नहीं किया था, इसलिए मैंने वो स्टार्ट किया कि अब मैं आपसे जूम पर जुड़ूंगा और आपको बिल्कुल एहसास नहीं होने दूंगा कि आप अकेले हैं और हम सदा सदा साथ हैं। इसलिए ये जो प्रेम है वो नई नई चीजें इजाद करने पर मजबूर कर देता है। तो आपका प्रेम सदा सदा इसी तरह से मेरे साथ रहे। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति सदैव सदैव प्यार की ऊंचाइयों को छूती रहे। इसके लिए बहुत बहुत आपको प्रेम और आशीर्वाद देता हूं और आज के सत्र को यहीं पर विराम देता हूं। ओम सर्व मंगलम, सदा मंगलम।